हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 8 जो प्रखर कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक नंबर 19 1 से लेकर के 18 तक जो कार्यपत्रक हैं या जो आकलन आए हैं वो हम कर चुके हैं। अपने चैनल ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अभी देखिए, ये जो है इसके अंदर पूर्णांक संख्याओं की समझ बना पाना, यानी पूर्णांक संख्याओं के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं? ऋणात्मक भी हो सकती हैं और धनात्मक भी हो सकती हैं। जैसे हम बात करें, इनको हम जैसे संख्या रेखा पे ये 0 है, फिर देखिए इसके आगे इस तरफ +1 +2 +3 +4 इस तरह से करके अनंत तक जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से इस तरफ संख्या रेखा के ऋणात्मक संख्याएं चलती हैं, -1 -2 -3 -4 और ये माइनस कहाँ तक चलते जाते हैं? अनंत तक चलते जाते हैं। तो ये सब क्या होती हैं? अपनी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, यानी ऋणात्मक भी हो सकती हैं और धनात्मक भी हो सकती हैं। जीरो भी इनमें जीरो ना तो ऋणात्मक है ना धनात्मक, बट इनमें शामिल होता है पूर्णांक में। ठीक है, अभी देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्न संदर्भ में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर संख्या के रूप में लिखना है। जैसे राजू कुएं में बने अपने घर से एक सीढ़ी द्वारा बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन सीढ़ी पानी में होने के कारण बार बार वह फिसल रहा है। जैसे ही राजू ऊपर की तरफ छलांग लगाकर चढ़ने की कोशिश करता है, वह वापस फिसल जाता है। वह लगातार कोशिश कर रहा है, हर छलांग में 2 पायदान ऊपर चढ़ता है, लेकिन फिसलन के कारण एक पायदान नीचे आ जाता है। पानी के तल के पायदान को अगर हम 0 मानते हैं तो उसके ऊपर के पायदान को हम बढ़ते क्रम में 1 2 3 के रूप में समझ सकते हैं। ठीक इसी तरह पानी के तल के नीचे घटते क्रम में -1 -2 -3 के रूप में हम इनको लिखेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं कि राजू अभी कौन से पायदान पे खड़ा है? तो देखिए यहाँ पे हमें डायग्राम में दिख रहा है कौन से पायदान पे खड़ा है? तीसरे पायदान पे। हम यहाँ पे लिख देंगे तीसरे पायदान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 छलांग में राजू कौन से पायदान पर पहुंचेगा? अभी देखिए तीसरे पे है ना, तो ये 2 छलांग लगाएगा तो देखो कहाँ पहुंचेगा। हम जानते हैं कि एक छलांग में 2 पायदान ऊपर चढ़ता है, तो तीसरे से ये लो यहाँ पहले छलांग में यहाँ पहुंचेगा, यहाँ हम 7 और लिख देते हैं। दूसरे छलांग में वो 7 पे आया, ठीक है ना, लेकिन हर छलांग में वो 1 वापस नीचे आ जाता है, तो हम इसमें से 2 वापस माइनस कम कर देंगे। तो देखिए कितना हो गया? 5वें पे आ गया। कौन से 5 पायदान पे पहुंचेगा? 5वें पायदान पे पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायदान संख्या 0 से 2 पर जाने के लिए राजू को कितनी छलांगें लगानी पड़ेंगी? 0 से 2 पे। यहाँ पे 0 है, ये रहा 2। तो देखो 0 से 2 पे जाने के लिए ये पहली छलांग में कहाँ जाएगा? यहाँ पहुँचेगा, लेकिन इसी छलांग में वापस 1 फिसल जाता है तो 1 पे आ जाता है, ठीक है ना। और फिर ये दूसरी छलांग लगाएगा तो तीसरे पे आ जाएगा, लेकिन 1 वापस फिसल जाता है तो दूसरे पे आएगा। यानी कितनी छलांग में? 2 छलांग लगानी पड़ेंगी उसको। कितनी? 2 छलांगें। फिर है देखिए, -5 से 0 तक पहुंचने में राजू को कितनी छलांग लगानी पड़ेंगी? हम यहाँ पे देखिए ये रहा 0, हम इसके नीचे ही क्या ले लेते हैं? माइनस में ले लेते हैं। -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5। हमें कहाँ से पूछ रहा है? -5 से यहाँ पहुँचने में। तो देखो ये -5 से पहले छलांग में आया -3, लेकिन वापस क्या हुआ? इस पे आ गया। कहाँ पे आ गया? -4 पे आ गया। फिर ये क्या करेगा? 1 छलांग और लगाएगा तो ये दूसरे पे आया, लेकिन ये क्या होगा? वापस फिसल जाएगा तो तीसरे पे आ गया। फिर 1 छलांग लगाएगा ये, तो कहाँ पहुँचेगा? 0 पे पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा? 0 पे पहुँचेगा। इस तरह से अगर हम यहाँ पे इनका कंक्लूजन निकालते हैं तो ये कितने छलांग के अंदर पहुँचेगा? 0 पे 2 के अंदर पहुँच जाएगा। -5 से ये 2 छलांग, 2 नहीं सॉरी 5 छलांग लगाएगा तब, ठीक है ना, 5 छलांगे। देखिए आप देख सकते हैं
सबसे पहले यानी कि हर एक छलांग में वो एक ही कदम चल पा रहा है, क्योंकि 2 ऊपर चढ़ता है, एक वापस फिसल जाता है। ठीक है ना। तो देखो हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये -5 से किस पे आ जाएगा, इस पे तो ये पहले से है, तो आगे देख लो 1 2 3 4 5, यानी 5 छलांगों में ये 0 पे आ जाएगा। फिर है -1 से 1 तक पहुंचने के लिए कितनी छलांगे, ये रहा -1 और ये रहा 1। तो इस पे तो ये पहले से है, तो इस पे आएगा तो 1 छलांग और इस पे आएगा तो 1 छलांग, यानी कि 2 छलांग लगानी पड़ेंगी इसको। ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के जमाव बिंदु को 0 डिग्री से दर्शाया जाता है। यदि माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम है तो उसे कैसे लिख सकते हैं। कम है तो माइनस का निशान लगा देंगे, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। फिर है इसका सेकंड, सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से कितना कम हो तो उसे -10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो तापमान अधिक है उस पर गोला लगाना है, यानी तापमान मानो या कोई संख्या मानो जो ज़्यादा है, हमें उस पर गोला लगाना है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 25, तो इसमें से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड और -5 डिग्री। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 0 से नीचे आ रहे माइनस वाले, यानी इनमें से बड़ा कौन है, 0 है। तीसरा देखो -3 डिग्री सेंटीग्रेड या -5, तो इनमें देखिए आप इसमें देखिए -1 है वो -2 से बड़ा है, इसी तरह से -3 है वो -5 से बड़ा है, यानी ऋणात्मक में जो संख्या छोटी होती है वही बड़ी दिखती है। ठीक है ना। तो इसमें ये बड़ी है। फिर देखो इनमें -5 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री, तो इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड बड़ा है क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है ना। इस तरह से अपना जो कार्यपत्रक नंबर 19 है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कार्यपत्रक के साथ।